प्राध्यापक मित्रों, विद्यार्थियों, मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूं कि यह कार्यक्रम आज कैसे हो गया। इन सबको जोड़ने का काम जो डॉक्टर मिश्रा जी ने कहा मेरा है। मैं इससे अब सच्चाई बता रहा हूं कि सारे कार्यक्रम को जोड़ने का काम आज के विशिष्ट अतिथि जो उड़ान से जुड़े हुए हैं, जो हमारे प्रबंधक जी प्रोफेसर वीके सिंह से भी जुड़े हुए हैं, पूर्व प्राचार्य डॉक्टर अशोक कुमार सिंह से भी जुड़े हुए हैं, उन्हीं के माध्यम से आपने मुझे सूचित किया मोबाइल से और इतना रुचि दिखाया कि मैं न चाहते ही हो मुझे मोबाइल से बात करने का अतिरिक्त मुझे ऐसा लगा कि अपनी मिट्टी से जुड़े हुआ कोई व्यक्ति जो भुटरा के आसपास है और इतनी ऊंचाई पर पहुंचा हुआ है कम समय में, जो भुटरा को कुछ करना भी चाह रहा है। मनसा मुझे ये दिखाई दी कि आपकी इच्छा है कि हमारी मिट्टी से जुड़े हुए लोग, यहाँ बड़ी उर्वरा शक्ति है, बड़ी मेधा है, लेकिन कुछ कारणों से हम कुछ पिछड़ जा रहे हैं दौड़ में, तो क्या उसमें कुछ सहयोग करके, कुछ अपनी भूमिका अदा करके हम अपनी भावी पीढ़ी को क्या कुछ सहयोग, कुछ आगे ले जाने में अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। मैंने आपसे बात किया, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी ऊंची जगह पर पहुंचकर इतना सरल व्यक्ति भी कोई हो सकता है। मोबाइल पर मैंने बात किया और वही बात मुझे आकर्षित करती हुए काले जा रहा था परीक्षा के एक दिन पहले का तैयारी के लिए। मैंने सोचा कि यहीं से जाना है, 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का अंतर होगा। मैं दुबे जी से कहा भी था, उनके घर भी गांव का मामला है, आप गए भी थे। मैंने जगह पूछी, मैं खुद चला गया। आप बड़े देख करके परेशान हो गए कि क्यों आप आ गए कैंपस। आप जब बात तय हो गई थी कि 14 तारीख को आना है, तो हम भुटरा से आते ही हमारा परिवार आप कार्य से जुड़ा हुआ है। छोटे भाई की पत्नी यहाँ की विद्यार्थी बीएड की रह चुकी है 13-14 में, और इसके बाद आपको यहाँ आने की जरूरत पड़ गई। हमने कहा कि इसलिए मैं नहीं आया हूं कि आने से ही आप जुड़ते। बात से मुझे ऐसा लगा इतनी ऊंचाई पर पहुंचा व्यक्ति भी इतना सरल हो सकता है क्या, इसलिए मिलना जरूरी हो गया। मुझे मेरे भीतर की प्रेरणा ने मुझे परेशान कर दिया और मैं इसलिए आ गया। मैं गया, आप यहाँ 1 घंटे रहा, भी फिर कॉलेज आ गया और बार बार लगातार छोटे भाई को जैसे लग रहा था कि कितना मैं नहीं परेशान हूं, उससे अधिक इन्होंने कहा था कि मैं तो नहीं रह पाऊंगा। कल रात को इन्होंने कहा, परसों दिन में, कि डॉक्टर साहब लग रहा है कि गुलाल भीखा साहब का कुछ आशीर्वाद मिल रहा है। मैं जाने वाला कहीं और था, लेकिन मैं आजमगढ़ से वापस आ रहा हूं। मैं जा रहा था गोरखपुर, मुझे कार्यक्रम था, लेकिन मैंने तय कर लिया कि मैं ही भुटरा हूं। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, जो जोड़ने का काम किया वो खुद उपस्थित है। तो इन सारी चीजों के साथ मैं एक बात कहूंगा, मैं महाविद्यालय परिवार की तरफ से अपने मुख्य अतिथि का, विशिष्ट अतिथि का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं एक लंबी ताकत, एक लंबी उम्र और सारी चीजें आपको दें, आप और आगे बढ़ें। और साथ ही साथ निश्चित रूप से आप इस धरती, इस मिट्टी के हैं, इनकी बारीकियों को अच्छी तरह से समझ रहे हैं। आपके सहयोग से इन बच्चों का, भावी पीढ़ी का कल्याण होगा, हमारे अध्यापक मित्रों को कुछ मिल जाएगा और साथ ही साथ हो सकता है संस्था का कुछ कल्याण हो और उस संस्था से जुड़ने के कारण इस आसपास के क्षेत्र का कुछ न कुछ परिवर्तन हो, कुछ सहयोग हो सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और मैं एक बार पुनः अपने आज के मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि दोनों का महाविद्यालय परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। अब हम अपने कॉलेज के शिक्षक संघ के अध्यक्ष आदरणीय
शिवानंद पांडे जी से चाहेंगे कि पुष्पहार पहनाकर आदरणीय आर.बी. दुबे जी का अभिनंदन करें। डॉक्टर पांडे जी। इसी क्रम में मैं चाहूंगा उड़ान के हमारे इस कार्यक्रम में प्रतिनिधि के तौर पर आप विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित हैं भाई धनंजय जी से आप माल्यार्पण कर हमारे उड़ान के प्रतिनिधि महोदय का स्वागत करने का कष्ट करें। अब मैं निवेदन करूंगा प्राचार्य जी से कि माल्यार्पण कर प्रोफेसर रामेश्वर दुबे जी का और उड़ान के जो हमारे प्रतिनिधि हैं आर.बी. दुबे जी, दोनों लोगों का सम्मान कर स्वागत करने की कृपा करें आदरणीय प्राचार्य जी। अरे ये कोई बात थोड़ा है। अब मैं अपने अग्रज और वाइस प्रिंसिपल कॉलेज के डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह जी से निवेदन करूंगा कि पुष्पहार पहनाकर प्रोफेसर रामेश्वर दुबे जी का जो फ्रांस से पधारे हैं, रहने वाले हमारे नेटिव विलेज के ही हैं, आप उनका स्वागत करें भाई सत्यप्रकाश जी। मैं बहुत ज्यादा समय नहीं दूंगा, परीक्षा का दबाव मैं समझ रहा हूँ विद्यार्थियों के ऊपर बना हुआ है। मैं सीधे मंच की ओर मुखातिब होते हुए अपने अनुज और उड़ान का प्रतिनिधित्व कर रहे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक उपक्रम है, उस उपक्रम के अंतर्गत कार्य करते हुए एक क्षेत्र को विकसित करने की सोच की हुई ऐसे होनहार युवा आर.बी. दुबे जी को मैं आमंत्रित करता हूं आप आए और अपनी बात अपने इस उड़ान प्रोजेक्ट के बारे में बताने की कृपा करें। आर.बी. दुबे जी। First of all, good morning, respected principal sir, professors, and respected and distinguished speaker, Dr. Rameshwar Dubey, and all my dear students. Today, this is the program basically research methodology, and it is a very beneficial in a master degree because without a research methodology, you cannot go for the PhD program. So first of all, I will introduce myself. I'm Ramprose Dubey, project expert to a national level, the Government of India NGO. And today here, the great actually we got opportunity from the principal side, sir, and I would like to thank all of you because you have given opportunity here to stand here. And first of all, I would like to introduce our Dr. Rameshwar Dubey is right now Montpellier Business School. He is an associate professor as well as he is an associate with the South University Science and Technology China. The site is a guide. Lot of students who are doing the PhD under him, who belongs to the Symbiosis International University Pune. So I would like to invite him
here just give us some words on the research methodology and how will you promote the research area in our country. Without research, it is impossible. So I would like to invite you, Dr. Amshad, to speak something on the research methodology. Please. Thank you very much. काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आने के बाद और sorry if I have my sore throat. So it will be changes. Thank you very much. Thank you very much, sir. And thank you very much, respected professors. Actually, the फूल की माला पहनाने के बाद मैं थोड़ी सी असमंजस में पड़ गया था. I was a dilemma actually. क्योंकि बचपन में एक कविता हमारे स्कूल का एक पाठ्य था पुष्प की अभिलाषा. Since then actually I know that it's very difficult to have a garden. That was I was in the difficult situation. Thank you very much. Thank you very much, respected professors. मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग के बीच में आके मैं बात करने की कोशिश करूँगा. Try to understand my problem because for the last 30 years I've been talking English only. Of course, I'm not only talking English. I also speak French also, but I'm speaking Hindi also for all of you. और हमारी राष्ट्रीय भाषा है और of course हम इंग्लिश को फॉरेन लैंग्वेज नहीं कह सकते क्योंकि आपको पता है कि हमारे संविधान में अंग्रेजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंस है. आप यदि उर्दू को मान सकते हैं तो अंग्रेजी को भी मानने की कोशिश कीजिए. So thank you very much. मेरी जो ये बात करने की जो आज इच्छा और भी सर के चलते हुआ है कि एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब आप लोग क्या करना चाहते हैं. I know that most of you will be talking about that they will become an officer. आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, अफसर बनना चाहते हैं. शुद्ध हिंदी में बात किया जाए तो अफसर बनना चाहते हैं. हर बच्चा ये सोच पैदा करता है कि भाई वो भारतीय सरकार के लिए कार्य करे और कुछ बच्चे कितने लोग शिक्षक बनना चाहते हैं यहाँ पे. How many of you want to become teacher? Oh, that's good. Yes. वास्तव में सही नंबर है या क्या मुझे प्रभावित करने की एक लालसा है? Maybe, I don't know exactly. Maybe intention, you know. Okay, कोई बात नहीं. अच्छा ये बताइए कि आप लोग शिक्षक क्यों बनना चाहते हैं? ये पूर्वांचल क्षेत्र में इतने लोग शिक्षक बनने की कोशिश कर रहे हैं शायद या काफी बदलाव आ गया है या कुछ देख. अच्छा क्यों आप क्यों प्रेरित करती है पेशा मतलब ये प्रोफेशन क्यों आपको बहुत अच्छा लगता है? आप क्यों शिक्षक बनना चाहते हैं? किराए लोग काफी अच्छा होगा यदि आप लोग कोशिश करें तो अपनी मोबाइल को बंद कर दीजिए क्योंकि मैं अपने क्लासरूम में इवन इन फ्रांस एंड चाइना आई टेल स्विच ऑफ योर मोबाइल प्लीज. ठीक है क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है. आप इसे जानने की कोशिश कीजिए क्योंकि मेरा यहाँ आने का उद्देश्य केवल आपको 2-3 अच्छे शब्दों का प्रयोग करके मैं चला जाऊं ये नहीं है. मैं ये बताना चाहता हूं कि आपके लिए हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज क्या है. मतलब इंडिया के अंदर इन अब्रॉड कई लोग ये नहीं जानते कि मतलब कई लोग ये सोचते कि हम विदेश में नहीं जा सकते. ऐसा नहीं है. पहली बात तो मैं बताऊं कि दक्षिण भारत में गांव के बच्चे अब्रॉड जाते हैं फिर ये यहाँ कोई हो सकता है ऐसा नहीं है. इनफैक्ट मैं आपको कई बता दूं कि विदेशों में इतना स्कॉलरशिप मिलता है यदि बच्चा अच्छा है और काफी अच्छी पढ़ाई करता है तो उनके लिए गवर्नमेंट फुल स्पॉन्सरशिप देता है. क्योंकि अब जैसे मैं जिस बिजनेस स्कूल से आता हूँ ये करीब 1897 में इस बिजनेस स्कूल का was founded in 1897 और जिस मैं यूनिवर्सिटी से बिलोंग करता हूँ आप दंग रह जाएंगे सोच के कि 1300 सदी की यूनिवर्सिटी है और मॉन्टपेलियर की मेडिकल स्कूल 600 साल पुरानी मेडिकल स्कूल मेडिसिन स्कूल 600 साल पुरानी. एक लंबा इतिहास है और आप तो जानते हैं कि यूरोप का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है और यूरोप पे भी हमारा प्रभाव रहा है. इंडिया को लोग बड़ी ऊंची नजर से देखते हैं और शायद यही कारण है कि इंडियंस के जो साइंटिस्ट हैं दुनिया के सबसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में इंक्लूडिंग हार्वर्ड की बात करिए
चाहे MIT की बात करिए, चाहे स्टैनफोर्ड की बात करिए। मैं तो आपको इतना बता दूं कि मैं मॉन्टपेलियर में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो मैं भोजपुरी में बात करना पसंद करता हूँ, इसलिए शायद मुझे हिंदी बोलने में ज्यादा दिक्कत है, लेकिन भोजपुरी में दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने दो ही भाषा में बात किया है, भोजपुरी या अंग्रेजी। क्योंकि मैंने हिंदी भाषा को कभी अपना भाषा माना ही नहीं। तो कारण क्या है कि it's a mix of several languages and it's very difficult, and I think everybody should appreciate it. In fact, मैं सन 2015 में मुझे अपॉर्चुनिटी मिला, मैं यूएस जाने का मौका मिला। मैं वहाँ के कई विश्वविद्यालयों के साथ रिसर्च यानी कि शोध किया है, मतलब वहाँ के प्रोफेसरों के साथ। एक यूनिवर्सिटी ऑफ मैथ्स डार्टमाउथ है। डार्टमाउथ आपके 60 माइल्स फ्रॉम बॉस्टन। बॉस्टन के नाम आप जानते होंगे। बॉस्टन में एक सरल भाषा में मैं बॉस्टन यदि शब्द का उपयोग करूं तो बॉस्टन वॉशिंगटन नहीं है, न्यूयॉर्क नहीं है, कि बॉस्टन कह दीजिए एकेडमिक्स का मक्का है, जहां के दो विश्व के नंबर 1 और नंबर 2 यूनिवर्सिटी आसपास स्थित है, हार्वर्ड और MIT। MIT का मतलब है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जिनके प्रभाव से आज हमारे देश के IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो तैयार हुए, उन्हीं के ब्रेन चाइल्ड। बॉस्टन में जाने के बाद मैं बॉस्टन के मैं थोड़ा सा आपको जान के ताल्लुक होगा कि आई एम प्योर वेजिटेरियन एक्चुअली, एंड इवन आई डोंट कंज्यूम अल्कोहल। पहली बात ये सोच लीजिए कि लोग सोचते हैं कि विदेश में रहने वाले एक्चुअली अल्कोहल कंज्यूम करते हैं। पहली बात तो ये सही नहीं, आप दंग रह जाएंगे, क्योंकि जो विदेश में देयर इज अ कम्युनिटी कॉल्ड वेगन, नॉट वेजिटेरियन, वेगन कम्युनिटी। इनफैक्ट वो दूध भी नहीं पीते हैं, न किसी ऐसे चीजों का प्रयोग खान पान, मतलब दे डोंट ईट एक्चुअली व्हिच इज डिराइव्ड फ्रॉम द एनिमल्स, और उनकी संख्या काफी बढ़ती जा रही है। ये नहीं कि मतलब उन्हें शौक है या किसी धार्मिक कारणों के चलते वो वेगन बनते जा रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि शायद दिस इज द वे ऑफ लाइफ। Hinduism not a philosophy. I tell you, it's not a religion. जो हमने realize है, ये philosophy, it's a way of life. और शायद हमारा impact पूरी दुनिया में काफी पड़ा। मैं थोड़ा सा रामचरितमानस एक सोसाइटी है अमेरिका में, उसका मैं काफी करता हूँ, और मैं वाल्मीकि जी का ग्रंथ जो रामायण है उसे मैं काफी पहुंचाता हूँ, मैंने पहुंचाया भी है। और हमारी सोसाइटी we have that culture. In fact, अब तो आपको मानना पड़ेगा कि इवन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ, यानी कि IIM लखनऊ, वाली की बेस्ट है, वहां पे आज से कई सालों से महाभारत ग्रंथ पे काफी अच्छी रिसर्च होती है। लेकिन उस रिसर्च को आप पता नहीं लोग किस तरीके से देखते हैं। मुझे लगता है कि मेरी सारी स्ट्रैटेजी, मेरे सारे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स derive from that particular source. Can you imagine? रिसर्च में हम पीछे नहीं, रिसर्च बहुत आगे है। प्रॉब्लम ये है कि हम एक अपने पोटेंशियल को पहचान नहीं पाते हैं। एंड आई वाज टॉकिंग टू योर honorable professor. He was mentioning that a couple of years back, a German scholar came here and conducted this study based on Indian literature. That means what? There is an attraction in India. हर लोग समझने की कोशिश करें कि इस देश में क्या है। आप दंग रह जाएंगे। मेरे 2 शोध पत्र हैं केवल कुंभ मेला के ऊपर। In 2013 in Allahabad Kumbh, an incident occurred. शायद आपको पता है, प्लेटफॉर्म नंबर 6 करीब 30 लोग मारे गए थे। Those newspapers have reported only 26, but 30, because ये मेरे आपके सामने घटना घटी। क्योंकि उस स्टडी को केवल मैं ही नहीं गया था, कई हार्वर्ड MIT के सारे प्रोफेसर, मैं कहता हिंदुस्तान में रहने के मुझे ऐसा अवसर मिल रहा तो मैं क्यों पीछे रहता हूँ। और मेरी स्टडी वहां से स्टार्ट हुई है। मेरी रिसर्च का एक हिस्सा ह्यूमैनिटेरियन ऑपरेशंस। ऐसे घटनाओं से आप दंग रह जाएंगे। उस कुंभ मेला को स्टडी करने के लिए इतने बड़े बड़े स्कॉलर्स, आप सोचते कि कुंभ मेला में क्या है कि भाई लोग इतने आते। देखिए, इतना बड़ा पॉपुलेशन, इतना बड़ा मास एक वक्त हैंडल करने की जो मैनेजमेंट कैपेबिलिटी है, वो अपने आप में बहुत बड़ा दिखाता कि उससे कई थियरीज आप समझ सकते हैं। नंबर 1 थियरी, कोऑर्डिनेशन।
कोऑर्डिनेशन, बिहेवियर कोऑर्डिनेशन, हमारे प्रोफेसर साहब हैं कॉमर्स में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के सब्जेक्ट में उन्होंने पढ़ाया कम से कम 10 मिनट ले इसमें। कोऑर्डिनेशन को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है आपस में मतलब किस तरीके से आप या तालमेल मतलब किस तरह से आप उसमें कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हाउ टू इंप्रूव दैट। बड़ी छोटी सी बात है, लेकिन आप देखिएगा कि आप जब भी आप लोग दो बच्चे मिलकर एक प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो कभी न कभी आप देखोगे कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंसेस इन थॉट प्रोसेस के चलते कभी कभी वो सक्सेस नहीं हो पाता। आप सोचिए इतना बड़ा एक इवेंट किस तरीके से लोग मैनेज करते हैं, ये समझने की कोशिश की जाती है और बड़ा इंटरेस्टिंग था। और हमने कई चीज वहां से उसके मॉडल के बेसिस पे हमने मतलब आई वाज पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट। नासिक कुंभ मेला में मैं वहां के कमिश्नर पुलिस, उस समय सारंगल साहब थे, डॉक्टर सारंगल कमिश्नर पुलिस, उनको हमने हमारे बच्चे सिम्बियोसिस के सपोर्ट किया था डिजाइन करने में। तो सोचिए कि आज ये वक्त आ गया कि आपकी टैलेंट, आपकी एजुकेशन इंडियन पुलिस को हेल्प कर सकती है। हमने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया और आई एम वर्किंग ऑन दैट कि क्राइम को कैसे कमी की जा सकती है। आपने शायद नाम सुना होगा या ये बहुत ही चर्चित शब्द है। यदि आप गूगल जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए आप यदि दो शब्द का प्रयोग कीजिए, बिग डेटा, there's a word called big data, शायद आप सुनेंगे और बहुत पता चलेगा कि बिग डेटा एक ऐसी कहते खजान मतलब कहूंगा माइंड जिसके जरिए आप इतना इंफॉर्मेशन ले सकते हैं ताकि आप क्राइम रेट को कम कर सकते हैं। वी आर वर्किंग विद फ्रांस गवर्नमेंट एंड यूके गवर्नमेंट और हम इंडियन गवर्नमेंट के साथ भी काम करना चाहते हैं कि किस तरीके से क्राइम्स को कम किया जा सकता है। ऑलरेडी बैंक्स हैव स्टार्टेड यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर जिसके जरिए वो डिटेक्ट कर सकते हैं कि हु आर द डिफॉल्टर्स एंड हु आर द पोटेंशियल डिफॉल्टर्स, यानी कौन डिफॉल्टर्स हो सकते हैं और उनके बारे में आपको जानकारी कुछ मिनटों में मिल जाएगा इस सॉफ्टवेयर के जरिए, जिसका प्रयोग कहते हैं बिग डेटा के जरिए। देयर इज अ टेक्निक फॉर बिग डेटा एंड प्रेडिक्टिव टेक्नोलॉजी। मैंने उसका शोध करने के साथ साथ हमने नेपाल में आपको पता होगा कि अर्थक्वेक हुआ था, भूकंप आया था। इवन पूर्वांचल क्षेत्रों में भी आपको उस भूकंप का एहसास हुआ था। There was a tremor. You have felt that tremor, though it was a minor scale, but it has given you sense that there was a large scale disaster have occurred and caused several calamity. We need to understand, we need to appreciate. आप उसे समझने की कोशिश कीजिए कि उस जैसे इवेंट को भी हम लोगों ने कोशिश किया था कि किस तरीके से बिग डेटा के जरिए वी कैन डिटेक्ट सच काइंड ऑफ इवेंट्स और कहाँ मतलब हमें सामग्री पहुंचानी है, जैसे कि टू मैनेज द लॉजिस्टिक्स टिल लास्ट पीपल, हाउ कैन वी रीच एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। दो शब्दों का मैं प्रयोग कर रहा हूं, कभी भी आप इंटरचेंजेबली मत यूज कीजिएगा। कॉमर्स के छात्र हैं, कितने लोग कॉमर्स के छात्र हैं यहाँ पे? कितने बच्चे बीकॉम पढ़ रहे हैं यहाँ पे? अच्छा कोई बात नहीं। कितने बच्चे पॉलिटिकल साइंस के छात्र हैं, सोशियोलॉजी के छात्र? देखिए मैं आप विश्वास मानिएगा, मैंने इंजीनियरिंग से स्नातक प्राप्त किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, लेकिन मैंने कई काम सोशियोलॉजिकल थियोरी पे किया है। हम सोशियोलॉजी कितने बच्चे पढ़ रहे हैं? अच्छा कोई बात नहीं, पढ़ भी रहे हो, इससे भी ले लो, पूरा घुमा के लो ना सब। सो देयर इज अ वेरी फेमस थियरी, आप शायद पता होगा, पूरा इनका रिकॉर्डिंग होना चाहिए। नेटवर्क चलो इनके ना उसे शॉर्ट फॉर्म में ANT, एक्टर्स नेटवर्क थियरी के जरिए आप प्रेडिक्ट करते हैं कि किस तरीके से चलेंगे इसको डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जब डिजास्टर होता है उस समय आर्मी, सिविल, विद इन सिविल आई कैन पुट गवर्नमेंट, NGOs, ऑल आर वर्किंग फॉर अ कॉमन गोल। वो एक साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन कभी भी सक्सेस नहीं हो पाता। कारण क्या? देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन, आपस में ब्लेम। आपने एक चीज देखा होगा, जब आप दो लोगों को एक काम दिया गया होगा और प्रोफेसर खासकर ये चीज फेस करते हैं कि जब भी काम नहीं हो पाता तो हर स्टूडेंट एक दूसरे पे ब्लेम करता है कि सर इसने कोऑपरेट नहीं किया, किसने समय दिया। इट्स वेरी इजी टू ब्लेम, इट्स वेरी इजी टू ब्लेम ईच अदर, बट
कैन यू इमेजिन कि जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तब तक आप कैसे अचीव करेंगे? सो देयर आर सिमिलर इश्यूज। आप ये सोचिए कि डिजास्टर के जरिए, एक अर्थक्वेक इवेंट के जरिए आप इतनी थियरीज की बात कर रहे हैं। यस, दैट इज द रियलिटी। मैनेजमेंट फील्ड हो या चाहे सोशल साइंस हो, वो ऐसी फील्ड है जो कि इनफैक्ट डे टू डे एक्टिविटीज यानी कि डे टू डे इवेंट के जरिए आप कई थियरीज को डेवलप करते हैं, उस थियरीज के जरिए आप एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि हम कभी भी, जब भी हम बच्चों को अंडर ग्रेजुएट लेवल में पढ़ाते हैं तो जनरली कहते हैं कि अरे मास्टर साहब आप थियरी कहाँ पढ़ा रहे हो, तो थियरी क्यों पढ़ा रहे हैं आप? व्हाई यू आर टीचिंग मी द थियरी? आई डोंट नीड। इनफैक्ट मैथमेटिक्स के प्रोफेसर जब यदि पढ़ाते हैं कि भाई let's represent x plus I, y is equal to cos theta plus I sin theta, and let's take the radius vector as r, so r is common. Why you are expressing like that? आप देखेंगे कि बीएससी के मैथमेटिक्स में सडनली देयर इज शिफ्ट। इंटर तक आप ये पढ़ते कि भाई व्हाट इज x plus I y, या उसके एप्लीकेशन पढ़ते हैं आप, लेकिन आपको वही कोर्स, वही थ्योरम, वही इक्वेशन